सुनील मिश्रा एडवोकेट और आज आपको 420 आईपीसी चीटिंग के बारे में बताने जा रहा हूं। एक मित्र ने कहा कि मुझ पर 420, 120 बी, 467, 468 इस प्रकार की धाराएं उनके ऊपर लगी हुई है, तो उन्होंने इसके बारे में जानना चाहा, तो मैंने सोचा इस पर एक छोटा सा वीडियो बना दूं। दोस्तों 420 ये चीटिंग के केसेस में लगाए जाते हैं। 420 के लिए जिसे सरबजीत कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब क्रिमिनल अपील नंबर 581 ऑफ 2023, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 420 के अंदर तब तक उसको एक्यूज्ड या तब तक किसी को आरोपी नहीं माना जाएगा या किसी को दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि 420 के अंदर चीटिंग करने के लिए उसका उस तरह सा इंटेंशन भी होना चाहिए। अगर किसी ने किसी के साथ चीटिंग किया लेकिन उसका इंटेंशनली वो चीटिंग करना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी किसी ने उसके ऊपर चीटिंग का केस किया, तो वह 420 की कैटेगरी में नहीं आता है। जैसे कि दो जनों के बीच में एक समझौता हुआ और उस समझौते को पहला वाला इस कारण से उसकी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण या किसी अन्य कारण से वह उस टर्म्स कंडीशन को पूरा नहीं कर पाया, तो पहले वाले ने उसके ऊपर 420 का मुकदमा कर दिया, तो यह 420 की कैटेगरी में नहीं आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर 420 के केस में किसी को दोषी करार दिया जाता है तो इसके पहले यह देखना जरूरी है कि क्या वह इसके अंदर उसका इंटेंशन था सामने वाले को क्यों चीटिंग करने का। अगर ऐसा कुछ है तो 420 के अंदर आता है। अब 120 के अंदर 120 बी, जैसे कि जिन मित्र ने पूछा उनके ऊपर 420 का सेक्शन लगा हुआ है, 120 बी लगा हुआ है, 467 का लगा हुआ है, 468, 471 इस तरह की धाराएं उनके ऊपर लगी हुई है। तो अब 420 के अंदर कैसे है कि 420 तो चीटिंग के लिए हो गई। उसके अलावा 120 बी जो है एक षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी, इसके अंदर अगर करते दो या दो से अधिक लोग तो 120 बी का सेक्शन लगाया जाता है, जिसके अंदर पनिशमेंट डेथ तक का पनिशमेंट का प्रावधान है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का भी प्रावधान है। 420 के अंदर सेक्शन 420 के अंदर इसके अंदर 7 साल के तक की सजा का प्रावधान दिया गया है। उसके अलावा जैसे उनके ऊपर 467 लगाया गया था, 467 में के अंदर कैसे है कि पेपर के साथ डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करना। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल किसी दूसरे की साइन की जगह पर उन्होंने अपनी साइन कर दिया, अगर जहां पर वो वैलिड नहीं है, एथोराइज नहीं है, फिर भी दूसरे की साइन पे अपनी साइन कर देते हैं, तो वहां पर सेक्शन 467 आ जाता है और इसमें सजा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा इसके अंदर आती है। 468 मतलब कि अगर चीटिंग फॉर फोर्जरी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई जो है डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करता है और वो इंटेंशनली छेड़छाड़ करता है कि इससे जो है दूसरे को चीट किया जा सकता है, दूसरे को धोखा दिया जा सकता है, इस उद्देश्य से, इस टारगेट से अगर कोई जो है फॉर्जरी करता है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स से है वो नकली डॉक्यूमेंट्स बनाता है या फिर जहां उसका सिग्नेचर वगैरह नहीं वैलिड है या ऑथराइज है वहां पर भी वो किसी दूसरे के नाम पर सिग्नेचर कर देता है, तो वहां पर यह आता है सेक्शन 468, ये चीटिंग फॉर फॉर्जरी, और इसमें जो है 7 साल की सजा तक का प्रावधान है। अब अगले जिस मित्र ने पूछा उसके ऊपर सेक्शन 471 का भी सेक्शन लगाया गया है। तो अब इसके अंदर कैसा है, 471 के अंदर क्या होता है, सेक्शन 471 आईपीसी के अंदर होता है कि आप मतलब इसके अंदर आरोपी वो होता है जो कागज, जो डॉक्यूमेंट्स जो है ओरिजिनल नहीं है लेकिन उसको ओरिजिनल के जैसे पेश किया जाए, मतलब कि उसको ओरिजिनल जैसे, उसको नॉर्मली वो ओरिजिनल नहीं होने के बावजूद भी जैसे नकली सर्टिफिकेट बना देना या फिर नॉर्मली मतलब नकली सर्टिफिकेट बना के जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करना, मतलब कि एक तो डॉक्यूमेंट्स को जो है वो ओरिजिनल जैसा बनाना, नकली डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल जैसा बनाना और उससे किसी को चीट करने की कोशिश करना, अगर ऐसा किया जाता है तो सेक्शन 471 के अंतर्गत आता है।
जैसे कि मैंने बताया कि सरबजीत कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब क्रिमिनल अपील नंबर 581 ऑफ 2023 का में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चीटिंग के केस के लिए यह बहुत जरूरी है कि सामने वाले का इंटेंशन होना चाहिए चीटिंग का। अगर सामने वाले का इंटेंशन चीटिंग का है तो 420 की कैटेगरी में वो आता है। लेकिन फिर से मैं बताना चाहता हूं कि नॉर्मली अगर कोई दो व्यक्तियों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन एग्रीमेंट में पहला व्यक्ति जो है वो एग्रीमेंट के करार को इस कारण से टूट गया एग्रीमेंट का करार कि वह बीमार हो गया था या फिर कुछ अन्य कोई जरूरी कारण आ गए थे जिस कारण से एग्रीमेंट टूट गया, तो पहले वाले ने 420 उसके ऊपर लगाना चाहा, तो यहां पर 420 में वो दोषी नहीं पाया जाएगा क्योंकि उसने इंटेंशनली सामने वाले को चीट करने के उद्देश्य से उसने उसके साथ फ्रॉड नहीं किया है। जहां पर इंटेंशनली जानबूझकर सामने वाले को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से उसके साथ चीटिंग किया जाता है, वहां पर सेक्शन 420 का सेक्शन आता है। तो भाइयों, मैंने यहां पर आपको सेक्शन 420 बताया। सेक्शन 420 जो है वो चीटिंग के केस के लिए है। सेक्शन 120B यहां पर किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र जो है रचना, ताकि उसको षड्यंत्र रचकर उसको नुकसान पहुंचाना या उसकी वस्तु को ले लेना, तो ये सेक्शन 120B के है। सेक्शन 420 में मैंने बताया था लगभग 7 साल का सजा का प्रावधान है। 120B में मतलब डेथ तक का प्रावधान है या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट का प्रावधान है। सेक्शन 471 में इसके अंदर नकली कागज को असली बनाकर उसको दूसरे को चीट करने के लिए उसका उपयोग करना। उसके अलावा नॉर्मली 468 के अंदर बताया था कि नॉर्मली इसके अंदर चीटिंग जो है किसी कागज को, नकली कागज को असली कागज बनाना, ये 468 के अंतर्गत आता है। इसमें भी 7 साल की सजा का प्रावधान है। 467 इसमें जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ छेड़छाड़ करना, जैसे कि ओरिजिनल कागज है, किसी का डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2020 है, उसने उसको छेड़छाड़ करके उसको मतलब 2000 जो है 10 बनाने की कोशिश किया या 2015 बनाने की कोशिश किया या 2005 बनाने की कोशिश किया या 1995 बनाने की कोशिश किया। इस प्रकार से ओरिजिनल कागज के अंदर अगर छेड़छाड़ करते हैं तो 467 का प्रावधान है वहां पर, और इसमें लगभग लाइफ इंप्रिजनमेंट मतलब आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान दिया गया है। तो भाइयों, आज हमने सेक्शन 420 आईपीसी, सेक्शन 467 आईपीसी, सेक्शन 468 आईपीसी, सेक्शन 471 आईपीसी, सेक्शन 120B आईपीसी, इन सब धाराओं के बारे में हमने अध्ययन किया। और हमारे जिन मित्रों ने पूछा उनके ऊपर ये धाराएं लगी हुई थी, इसलिए वो जानना चाहते थे, तो हमने आज सोचा कि इसका छोटा सा वीडियो बना दे। आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।